वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ॐ वृन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्त्ववत्यै भक्ताविहीनापराधपक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मिताख्यां ददामि राधां करुणावराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्मता। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे कृपाल करुणा गोपाल नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीरामानंद गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला विष्णुपाद वेदांत श्रीरामानंद गोस्वामी महाराज का वचन अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्तिपुरी गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव गोस्वामी के चरण कमलों में मेरा यथार्थ नमस्कार। संभव चैतन्य चैतन्य चरग्रंथ से मध्यलीला त्रयोविंश परिच्छेद के कथन में श्रवण किया। इसमें महाप्रभु संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व के बारे में बताया। अभी सनातन करें। आत्मारामी पदार्थ सत् सुनज प्रकाशन जगत्रोमुजारवत् सचैतन्य देवचार। जिन्होंने आत्मारामी थी श्लोकों के द्वारा यानी सूर्यरूप किरण के द्वारा जगत में समस्त अंधकार राशि को जो है ध्वंस कर रहा है और स्वयं चैतन्य चंद्र जगत में यानी उदय अचल में
उदित होकर के समस्त जगत के जो है पालन कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। कवि सनातन प्रभुर चरण धरिया पुनरुदि कहे किछु विनय करिया। पूर्वे शुनियाछ तुमी सार्वभौम स्थाने एक श्लोक 18 अर्थ करियाछ व्याख्याने। आत्मा रामश्च निर्गंत करवन्ते अहेतुकी भक्ति मिथम इत्थम अद्भुत गुणो हरि। आश्चर्य सुनियमोर उत्कुंठितमान कृपा करी कह यदि जुड़ाय श्रवण। प्रभु कहे आमी बातुर आमार वचने सार्वभौम बातुर ताहा सत्य करी माने। किबा प्रलापलाम किछु नहीं स्मरणे তোমার সঙ্গ বলে যদি কিছু হয় মনে। সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি বাসে তোমার সবার সঙ্গ বলে যে কিছু প্রকাশে। একাদশ পদে এই শ্লোকের নির্মল পৃথক নানা অর্থপদে করি ঝল। सनातन गोस्वामी पाद संबंध अवैध प्रयोजन तत्व आदि श्रवण के पश्चात महाप्रभु के चरण कमल में निवेदन करने लगे। ये प्रभु मैंने सुना ये आपने सार्वभौम भट्टाचार्य के निकट 18 अर्थ बताया। श्लोक क्या था? आत्मा रामश्च निर्गंत पूर्वंती अहेतुकी भक्ति नित्यम अद्भुत गुणो हरि। सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमान महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जब मिले, सार्वभौम भट्टाचार्य एक ही श्लोक के अर्थ, वही श्लोक के अर्थ जो है 9 प्रकार जो अर्थ लिखा है। और श्रीमान महाप्रभु उनकी श्लोक की एक भी अर्थ को स्पर्श नहीं करा करके और अपने 18 अर्थ की उन्होंने व्याख्या की है। सार्वभौम सनातन गोस्वामी पाद करें ये सुनिया चित्त में सार्वभौम स्थाने एक श्लोकेर 18 अर्थ करियाछ। आश्चर्य सुनिया मोर उत्कंठित मन कृपा करी कह यदि जुड़ाय श्रवण। इसलिए आपका मुखारविंद से उस श्लोक के अर्थ मैं सुनना चाहता हूँ। प्रभु कहे आमी बातुल आमार वचने सार्वभौम बातुल ता सत्य करी माने। महाप्रभु दैना करके कहने लगे देखो मैं एक बातुल बन नहीं बातुल नहीं पागल जैसे कहते हैं। बातू नहीं जैसे पागल हम जैसे बात तुम एक पागल हम पागल ऐसे महाप्रभु कहने लगे आमी बातुल हमार वचने सार्वभौम बातुल ता सत्य ही माने है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपराजित बाउल बातुल शब्द बाउल संप्रदाय होता नहीं दैन्य करके अपने को आप आत्मगोपन करने लगे। कहने देखो किबा प्रलापिलाम किछु नहीं स्मरणे तुम्हार संगे बोले यदि किछु है माने। महाप्रभु फिर कहने लगे मेरे तो कोई याद ही नहीं है मैंने क्या कहा है।
जब जब मन में आ ही जाता है वही कथा मैं बोल देता है। इसलिए करे किबा प्रहलाद विवाह किछु नहीं मने तुम्हार संग बोले यदि किछु है मने। महाप्रभु कह रहे आपके संग की प्रभाव से यदि मेरा मन में कुछ स्मरण आ जाए तो मैं कुछ बता है। किबा प्रहलाद विवाह किछु नहीं स्मरणे तुम्हार संग बोले किछु तुम्हार संग बोले यदि किछु है मने सहजे आमार किछु अर्थ नहीं भाषे तुम्हार सबार संग बोले जे किछु प्रकाश है। महाप्रभु दैन्य करके बोले मैं क्या बोला नहीं बोला मेरे तो याद ही नहीं है, तथापि तुम्हारे संग से मेरा हृदय में कुछ आ जाए मैं कुछ बताऊं। कहाँ स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार देने करके सनातन गोस्वामी निकट कहने लगे आत्मरामश्च मुने श्लोक एकादश पदे श्लोके सुनिर्मल पृथक नानार्थ पदे करे झलमल। अभी सिंह प्रभु आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंत कोटि क्रमे एक एक शब्द के महाप्रभु क्या करें व्याख्या करें। पहले शब्द क्या है आत्मा राम। आत्मा शब्द के अर्थ होता है आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंत कोटि क्रमे। आत्मा शब्द महाप्रभु सात अर्थों बता रहे हैं। आत्मा शब्दे ब्रह्म देह मन जत्न धृति बुद्धि स्वभावी सार्थ अर्थ प्राप्ति है। महाप्रभु कहते हैं देखो आत्मा शब्द के अर्थ है ब्रह्म भी कहा जाता है क्योंकि आत्मा शब्द की ब्रह्म शब्द से व्यापनुति की ब्रह्म है जहाँ समस्त वो विपरीत रहता है समस्त जगह। जैसे वेदांत सूत्र की टीका में लिखा जाए आत्मा की स्थिति कहाँ आत्मा रहती है हमारे शरीर में आत्मा कहाँ रहती है। उसमें वेदांत सूत्र में लिखा गया दा लोकावत जिस प्रकार अंधकार गृह में कमरा में एक कोने पर यदि कोई प्रदीप को रख दिया जाए है दीपक के रख दिया जाए है प्रज्वलित तो दीपक के रख दिया जाए तो वो कमरा क्या होगा सारे कमरे को क्या करेगा रश्मि के द्वारा प्रकाशित कर देंगे। कहीं भी रखो है बीच में रखो कोने में रखो कहीं भी रखो है। ठीक उसी प्रकार कहते आत्मा शरीर के एक स्थान पर रह करके समस्त शरीर के अंग प्रत्यंग के लिए सचेत करा देते हैं। आज ये हमारे शरीर में आत्मा है वो आत्मा कहाँ पर है इसलिए कह रहे हैं दा लोकावत। वेदांत सूत्र में आ रहे हैं द्वा लोकावत। जिस प्रकार एक दीपक व आलोक गृह की माने घर की एक स्थान पर कहीं रख दिया जाए वह घर की व कमरे की सारी अंधकार को जैसे वो नष्ट है अंधकार को दूर करके उजाला कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार आत्मा शरीर के एक देश में रह करके ही समस्त शरीर को संचालन करते हैं। तथापि किसी किसी
आचार्य और भाष्यकारों ने दिखाया, ये आत्मा की स्थिति जो है 3 स्थिति दिखाया गया है। जिस 3 स्थिति में मतलब 3 जगह में वो रहते हैं। कहते हैं एक जागृत सुषुप्ति और गाढ़ निद्रा है। जब जीव जगे रहते हैं आत्मा कहाँ रहती है? बोले आंखों में रहती है। अभी आपकी आत्मा कहाँ पर है? आंखों में है। जब आप सो जाते हैं, जागृत जगह भी नहीं है और गभीर निद्रा भी नहीं, उस समय आत्मा कहाँ रहती है? ना कंठ देश में रहती है। और जब बिल्कुल गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं तो उस समय आत्मा पीठ कमल में जाकर के वो है वहीं पर विश्राम, वहीं पर रहते हैं, हृदय में आ जाता है। ऐसे ऐसे कुछ टीकाकारों ने ऐसे लिखा गया है। किंतु वेदांत सूत्र में तो कह रहे हैं दालोकवत। विभिन्न टीकाकारों ने अपने अपने भाष्य के अनुसार ये समस्त विचार आदि दे रहे हैं। आइए हम लोग इसलिए कहते पहले कह रहे हैं जी आत्मा शब्दे ब्रह्म देह, देह भी आत्मा का है। मन, जत्न, धृति, बुद्धि और स्वभाव, इस 7 अर्थ है। विश्व प्रकाश ग्रंथ में कहे आत्मा देहो मनो ब्रह्म स्वभाव धृति बुद्धिषु प्रजत्ने च इति। आत्माराम शब्द की अर्थ है आत्मा, फिर आत्मा के साथ शब्द क्या आ गया? आत्माराम शब्द आ है। फिर आत्माराम आर के लेकर के राम शब्द दे दिया, आराम शब्द आ जाता है। आराम शब्द के अर्थ क्या बनता है? आत्माराम। आराम शब्द के अर्थ लिया आत्माराम, वो शब्द यही साधे रमेश जय सही आत्माराम गणे लगे करीब गणन है। कैसे आत्मा में वो रमन करते हैं, जिसको आत्माराम है। आत्माराम गणे लगे करीब गणन। मुनि आदि शब्देर अर्थ सुन सनातन। आत्माराम, आत्मा में जो रमन करने वाला है, एक अर्थ बताते जा रहे हैं। फिर करें आत्माराम मुनि, मुनि शब्द की 7 अर्थ करते जा रहे हैं। मुनि आदि शब्देर अर्थ सुन सनातन पृथक पृथक करी पाछे करिब वर्णन। मुनि शब्दे मननशील आर कहे मौनी तपस्वी प्रति ज्योति आर ऋषि मुनि। महाप्रभु फिर एक शब्द की अर्थ बता रहे हैं। मुनि शब्द के अर्थ शब्द कहते हैं मननशील, चिंतन आदि जो करते हैं। और कहे मौनी, मौनी माने जो बोलते हैं चित्त स्थिर होकर के गाते हैं, मौनी धारण करते हैं। मौनी धारण करते कौन? जो महाज्ञानी जो होते हैं,
ऊपर से मौनी धारण करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, किंतु मन ही मन सब चिंतन आदि करते रहते हैं। जैसे जड़भरत महाराज का उदाहरण लिया जाता है। आज जड़भरत बात नहीं कि चुपचाप एक साथ में एक स्थान पर बैठे रहे, और परिवार के लोग सोचने लगे ये क्या हो गया है, ये मूर्ख है, ये जड़ है, ये गूंगा है, ये संसार कोई काम का नहीं है। हम कभी उदाहरण कहते नहीं, महाराज हमारे एक बेटा को आप मठ में रख लो। कौन सा बेटा है? जो बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, खाने मुंह कर रख लो। और जो बेटा काम करने वाले हैं वो मेरा पास रहे। क्यों? संसार के लोग उसी प्रकार चिंतन करते जो कोई काम नहीं करते। ठीक उसी प्रकार देखो जड़ भरत है, भरत महाराज महाभागवत, किंतु उनके परिवार के लोग उसे समझ नहीं पाए। भरत महाराज विचार करने लगे ये एक हिरण्यशिष के प्रति आसक्ति होने के नाते मेरा 3 जन्म मानो बेकार चला गया। इसलिए ना किसी के साथ बोलना है, ना किसी के साथ कुछ करना है, ना किसी के साथ प्रेम करना है, कुछ करना है। इसलिए एकांत में वो बस बैठे रहते थे। खाना मिल गया तो खा लेते है, नहीं मिला तो कोई भी बात नहीं, कोई बोलते नहीं, कुछ नहीं करते है। भागवत में वर्णन भी है, उनके परिवार में उसके मूर्ख समझ करके है, उनकी खाना में जो है पशु खाद्य भी दे देते थे, अनेक प्रकार की कथा बोल देते, किंतु तथापि भरत महाराज एक शब्द भी नहीं है। अच्छा क्या करते थे? जो मौन लोग होते हैं, मुनि शब्द कहते हैं मननशील, इसलिए कहता है मुनि शब्द मननशील आप कहे मौनी। भगवान की लीला कथा वो स्मरण करते रहते हैं। जो उत्तम भागवत होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान की लीला कथा आदि को जो है वो स्मरण करते हैं। इस संसार की विषय चर्चा नहीं करते हैं। एक होता है साधक के लिए भी ये भी शिक्षा भी है, ज़्यादा बात करो समय तक नष्ट होता है, बर्बाद होता है। फिर हंसी मजाक में भी अपराध भी हो जाता है। हंसी मजाक में क्या हो जाता है? अपराध हो जाता है। मिले तो कुछ तो मिलता नहीं है, तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा है, और हम दूसरे की चर्चा करते हैं उसको क्या मिला क्या हुआ है, क्या कुछ नहीं है। इसलिए शिक्षा भी देते हैं मौन धारण करो। भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद मौन शब्द की अर्थ क्या लगाते हैं? कृष्ण कथा छोड़ करके विषय कथा में रहना एक वाचाल काल है। एक वाचाल होता है, एक मौन होता है। विषय कथा को छोड़ करके कृष्ण कथा की कीर्तन ही यथार्थ मौन वाचाल काल है। संसार में फिर अनेक लोग दिखा जाता है मौन धारण करते हैं, कहते हैं अभी ये व्रत चल रहे हैं। कौन सा एक व्रत चलता है? मौन व्रत चलाते हैं। वो कुछ मांगते नहीं है, कुछ मांगते नहीं है। एक स्थान पर बैठे और लोगों के स्लेट पेंसिल रखते हैं नीचे सामने लिख देते हैं मुझे केला चाहिए, पानी चाहिए, ये सब लिख देते हैं। और
बैठा रहता है। अच्छा, ऐसे जो व्यक्ति जो मौन व्रत वास्तव में मौन व्रत नहीं है, मन ही मन संसार की विषय की कथा वो चिंतन करते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद मौन शब्द की अर्थ कहते हैं भगवत कथा आदि कीर्तन ही यथार्थ है मौन है। और मुनि शब्दे मननशील कहे मौनी, तपस्वी व्रती जति और ऋषि मुनि तपस्या करते हैं वो कठोर तपस्या शब्द करते तप की तपस्या करते, कठोर शरीर की कष्ट देना ही तपस्या कहा जाता है। बहुत जगह में लोग आपको देखने मिलेगा गर्मी के समय चारों तरफ आग लगा करके बीच में बैठ जाते हैं। क्या करें? हम तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं। ठंडी के समय पानी में बैठ जाते हैं, पानी में, जैसे सौभरी ऋषि की कथा हम श्रवण करते हैं, कठोर तपस्या आदि करते रहते, किंतु उससे फल क्या है? कुछ नहीं होता है। अकबर बादशाह की कथा आ जाता है। एक बार क्या अकबर बादशाह बीरबल के बोले, बीरबल देखो अभी ठंडी के समय कोई एक व्यक्ति हमारे राज्य में कठोर तपस्या करते रहेगा। बोले कैसे कठोर तपस्या करे? सारा रात ठंडी पानी में खड़े रहे। क्या बोले? पुरस्कार। तो घूमते घूमते एक व्यक्ति को लेकर के आया। वो व्यक्ति बोले ठीक है, हम तपस्या करते हैं, पानी में खड़े रहे, सारा रात पानी में खड़े रहे, शरीर तो। फिर दूसरे दिन आ गए, दूसरे दिन आकर के बादशाह बोले तुमने पानी में खड़ा था? हाँ जी। अच्छा, बोले नहीं, देखो ये पास में जो वो लाइट है ना, जैसे इधर क्या बोलते हैं लाइट है, उससे ताप तुम्हें मिला, स्ट्रीट लाइट है, उससे तुमको ताप मिला, इसलिए तुम ठीक तप नहीं किया, इसलिए तुमको देना नहीं। राजा उसको क्या करना चाहते हैं? माने पुरस्कार देना नहीं चाहते। अच्छा, फिर बीरबल आ गए। बीरबल उस दिन देर से आया है, राज दरबार में देर से आया। राजा बोले तुम इतने देर क्यों है? बोले महाराज मैं चाय गर्म कर रहा था, पानी गर्म कर रहा था, चाय पानी गर्म कर रहा था। बोले कैसे? है ना, ऊपर में एक लालटेन लगा दी है और नीचे मैं पानी रखा है, इसलिए पानी जब तक गर्म नहीं हो जाए तब तक नहीं आ रहा था। खिचड़ी बना। तो राजा बोले ऐसे कैसे हो सकता है? ऊपर में तुम लालटेन लगा दिया, रख दिया और नीचे अब तुमने पानी रखा, पानी कैसे गर्म हो जाए? तो बीरबल बोले महाराज यदि ये व्यक्ति पानी में रहा सारा दिन सारा रात और आपके स्ट्रीट लाइट जो है उसके द्वारा उसके शरीर में, उसके शरीर कैसे गर्म है? नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो अपने कुछ देना नहीं चाहते, कहीं न कहीं उसके बहाना ढूंढते हैं। किंतु वास्तव जो तपस्या किसको कहा जाता है? तब जो करते हैं तब शरीर का कष्ट देना ही तब कहा जाता है। इसलिए स्वयं महाप्रभु तपस्या की एक कथा सुनाए, जे आराधितो यदि हरि तपसा की, नाराधितो यदि हरि तपसा की, अंतर बहिर यदि हरि तपसा की, नंतर बहिर यदि हरि तपसा की।
आराधित यदि हरि तपस्या के, जिसके हरि आराधना हो जाता है, उसके कठोर तपस्या करके फायदा कुछ नहीं। और नाराधित यदि हरि, जो भगवान श्री हरि की आराधना नहीं करते है, वो पानी में खड़े रहे अथवा चारों तरफ आग लगा करके बीच में रहे, उसके फल कुछ नहीं। इसलिए आराधित यदि हरि तपसा किम, नाराधित यदि हरि तपसा किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा किम, जिसके अंतर और बाहर में श्री हरि है और उनके तपस्या की क्या जरूरत है। और नंतर वही यदि हरि तपस्या किम, जिसके अंतर और बाहर में हरि नहीं है, उसकी तपस्या क्या है। तात्पर्य क्या है, बहिर्जगत के बाहर लोगों की जो तपस्या आदि त्याग वैराग्य जो है, इसे कोई मूल्य नहीं है, वैल्यू नहीं। यदि भगवत भजन नहीं किया, ये समस्त त्याग वैराग्य आदि सब क्या बेकार, कुछ मूल्य नहीं है। महाप्रभु यही कहना चाहते। जैसे महाप्रभु जब श्रीवास ठाकुर के घर में नाम संकीर्तन करते थे है? तो एक पयोपहारी है जो दूध पी करके रहते थे, अथवा कोई शब्द का अर्थ होता है हवा भी होता है कि दूध पी करके रहते थे है? पयोपहारी दिन में एक बार दूध पी है। वो आकर के श्रीवास ठाकुर के निकट प्रार्थना करने लगे, जी मैं सुना जी चैतन्य महाप्रभु आपके गृह में नाम संकीर्तन करते हैं। जब महाप्रभु नाम संकीर्तन करते हैं है ना, जाने कैसे उनकी हृदय में भाव आदि उत्पन्न होता है, उद्दंड नृत्य है, और शरीर में अनेक प्रकार के जो है विकार आदि होते हैं। और महाप्रभु के वो हम नाम संकीर्तन आदि में दर्शन करना चाहते हैं, श्रवण दर्शन करना चाहते हैं। किंतु उस समय महाप्रभु आदेश जारी किया, जिस श्रीवास मेरे नाम संकीर्तन में बाहरी को न प्रवेश करे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के चारों तरफ दरवाजा बंद करते है, नाम संकीर्तन करते शुरू है। किंतु पयोपहारी बार बार श्रीवास ठाकुर के श्रीवास मैं महाप्रभु की लीला को मैं दर्शन करना चाहती हूँ जरा। श्रीवास ठाकुर कहेंगे अच्छा ठीक है मैं व्यवस्था करता हूँ। तो श्रीवास ठाकुर ने क्या कि वो पयोपहारी बात दूध पीने वाला उनके की घर की एक स्थान में कोने में जो है छुपा करके रखे है, कोई घास फूस जैसे भी हो थोड़ा सा छेद है और देख सके। और महाप्रभु नित्य प्रत्यह भक्त के साथ जैसे नाम संकीर्तन करने के लिए पधारे है, तो महाप्रभु जब नाम संकीर्तन के लिए पढ़ा, महाप्रभु नित्य गीत करने के पहले महाप्रभु वही कहने लगे, देखो आज मेरा मन में कीर्तन करने की इच्छा नहीं, कुछ दूसरी भाव लगे है, आज वो उल्लास नहीं आ रहे है। कोई विजातीय व्यक्ति आपके पास घर में है, विजातीय वस्तु है, ऐसे महाप्रभु ने पूछे है। तब उस समय श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण पकड़ करके रोने लगे, प्रभु है ऐसे ऐसे बात है। एक पयोपहारी बाबा वैराग है तपस्वी, आपके नित्य गीत दर्शन करने के लिए मुझे बहुत अनुरोध किया, इसलिए मैंने मेरे घर के एक कोने में उसको छुपा। महाप्रभु मैंने उसको बुला, तो जब वो पयोपहारी बाबा जब महाप्रभु के निकट पधारे आए तो महाप्रभु यही कथा उनको सुनाया, यही श्लोक महाप्रभु बताया, आराधितो यदि हरि तपसा किम, नाराधितो यदि हरि तपसा किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा किम, नंतर बहिर यदि हरि तपसा किम है। देखो आप थोड़ा सा दूध पी करके रह है, कष्ट देकर शरीर को कष्ट देकर के रहते है। हिमालय की तरफ जहाँ देखेंगे अनेक प्रकार के साधु आपको मिलेगा
है ना? कुछ दिन पहले, बहुत साल पहले हम जब वृंदावन जाते थे, है वृंदावन की और राधा रानी एक्सप्रेस है ना, उसके होते जो अद्वैत वादी का जो मंदिर पड़ता है, है उसके आसपास में एक बाबा खड़े रहते, खड़ेश्वर बाबा का, शायद आप लोग देखेंगे नहीं होंगे, है देखा है आपने, है हाँ, वो रास्ते में ऐसे वो खड़े थे, उसके जो है देखो एक पैर में ऐसे उठा, एक पैर ऐसे करके खड़े थे और एक हाथ को जो ऐसे रखते और फिर एक झूला लगा रखते हैं, और झूला में जो है कभी कभी जो है ऐसे करके रहते, सहारा देते हैं। खड़ेश्वर ने क्या बोलते उसके नाम, जैसे भी वो कढ़ाई करके रहते। अच्छा, उसके द्वारा उसके फल क्या होता है? फल तो कुछ होता ही, क्या फल होता है? हाँ क्या जी? बहुत बड़ा आश्रम बन गया वो। नहीं भाई, त्याग वैराग्य इसके द्वारा कुछ संसार की कुछ वस्तु मिल जाए, अनिमा लिखिमा अथवा जैसे कुछ न कुछ मिल जाता है, भौतिक वस्तु मिल जाता है। ऐसे कहें जो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही कहें, किंतु भगवत भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ता संजाते भक्त, शुद्ध भक्त के संग के द्वारा भक्ति होती है, और भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होता है। त्याग वैराग्य आदि के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होता। इस संसार की वस्तु दे देते हैं। जैसे गुरुदेव एक कथा भी सुना है, शायद आप लोग जानते हैं। एक लड़का घर छोड़ करके चले गए, 30 साल तक एक जगह में खड़े होकर रहे, 30 साल तक एक जगह में खड़े रहे, और इसके बाद वो संसार में आए, घर में आए। तो घर में जब उसमें गांव वाले पूछा, है उनके बड़ा जटा झूठ हो गया। गांव वाले ने पूछा, बोले तुम्हें जो 30 साल घर से गए, त्याग वैराग्य से क्या फल, क्या मिला तुम्हें बताओ। तो बोले देखो ये निकट में जो छोटा जो नदी है ना, इस नदी को जब बिना नाव से मैं पार करके चला जाता हूँ, पैदल, जल के ऊपर मैं, पानी के ऊपर मैं पैदल चला जाता, जाना और आना करते। तो गांव के लोग बोले अच्छा ये बात सत्य है ना, हाँ है? तो उन्होंने क्या कि देखो 30 साल कठोर वैराग्य यदि जो फल प्राप्त किया है, प्राप्त होता ही ऐसा है। और वो जल के ऊपर वो पैदल चले गए और आगे लोग देख रहे, वाह बहुत अच्छा किया तुमने। तो सभी गांव के लोग उसके बहुत प्रशंसा करने लगे। गांव के एक वृद्ध था, अरे मूर्ख तुमने 30 साल त्याग वैराग्य करके कितने पैसे कमाया? 2 पैसे कमाया। अरे ये जो नदी जो है, हम लोग तो नाव वाले के कितने पैसे देते, मान 2 पैसा देकर के हम पारावार करते, इस पार आते। तो तुमने कौन सा बड़ी काम कर लिया? 30 साल तुमने जो समय को बर्बाद किया, और 30 साल में तुमने क्या पैसा कमाया? 2 पैसा कमाया। यही तो क्या प्रभुपाद की पखान उपदेश। तो उसी प्रकार त्याग वैराग्य आदि के द्वारा कुछ फल नहीं, सामान्य फल दिखाता है। यदि कहो अरे उसकी बात है, 10 साल आप ब्रह्मचर्य पालन करो, 10 साल झूठ मत बोलो, आप जो बोलोगे ना वो बात सिद्धि हो जाएगी। कुछ करना नहीं है, 10 साल केवल यदि आप ब्रह्मचर्य पालन करो और झूठ ना बोलो, 10 साल झूठ मत बोलो, बिल्कुल है। आप देखो आप जो बोलोगे ना वो सत्य हो जाएगा। इसे कहा जाता है बात सिद्धि कहा जाता है, ऐसे लिखा है शास्त्र में, बात सिद्धि हो, जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। क्या? कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। कृष्ण प्रेम तो बात सिद्धि होगा। जैसे संसार के लोग कहते हैं जो बोल रहे थे किसी को बोल दूंगा तो कृष्ण प्रेम मिल जाए तो हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं। कृष्ण प्रेम 10 साल उसने कर लिया, बात सिद्धि हो गई, जाओ मैं कृष्ण प्रेम हो जाए। वो यदि भजन किया तो होगा, नहीं भजन चलेगा। ये संसार की वस्तु प्राप्ति होगा, बस
संसारी वाक सिद्धि जिसको कहा जाता है, संसारी है। कोई कहते महाराज मुझे पुत्र दे, जाओ तुम्हारे पुत्र, एक आप जैसे ये तो उसके लिए है हो गया। करते ना ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े जो आप साधु बोलते हैं ना, ये वाक सिद्धि कर लेते हैं, आज वाक सिद्धि कर लेते हैं, आज उसके बाद वो करते हैं वाक सिद्धि कर लेते इसी प्रकार। किंतु उससे जो वो तो प्रेम भक्ति नहीं दे सकते। जैसे आपका जो मुझे प्रेमा भक्ति दे दी है, उसके बाद प्रेम नहीं है तो कहां से देंगे है? तो वाक सिद्धि की कथा, ये संसार की वस्तु आपको मिल जाए, वाक सिद्धि है, अभिशाप दे दे हो जाए है, कर्म करने की समर्थ होता है। आज ऐसे नहीं है जो कोई वस्तु की क्रिया करे तो कार्य कष्ट करे तो उसके फल तो कुछ न कुछ मिलेगा है। आज सांसारिक वस्तु दे देते हैं, इसलिए कह रहे जो वैराग्य आदि के द्वारा कुछ फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो एक एक शब्द जो महापुरुष जो बताते जा रहे हैं, मुनि शब्द आदि शब्द अर्थ सुन सनातन, पृथक पृथक अर्थ पाछे करिब मिलन। मुनि शब्द मननशील आर कहे मौनी, तपस्वी वृत्ति ज्योति आर ऋषि मुनि। निर्ग्रंथ शब्द कहे अविद्या ग्रंथिहीन, विधि निषेध वेद शास्त्र ज्ञानादि विहीन। नीच मूर्ख नीच म्लेच्छ आदि शास्त्र दृप्तगान, धन संचय निर्गंथ आर से निर्धन। उपसर्ग दे करके ये निर्गंथ शब्द के अर्थ है। एक होता है ग्रंथि, होता है ग्रंथि माने गांठ है, ग्रंथि माने गांठ कहा जाता है। आज निर्गंध शब्द कहे अविद्या ग्रंथिहीन, अविद्या के द्वारा हम सब बंधे हुए, माया के द्वारा बंधे हुए। विधि निषेध शास्त्र ज्ञान ज्ञानादि विहीन, विधि निषेध आदि के द्वारा हम लोग पालन करते। जब तक विधि निषेध आदि पालन नहीं करें तो आगे चल नहीं सकते। विधि और निषेध शास्त्र में जो नियम दिया है, शास्त्र के नियम को पालन करना पड़ेगा। यदि शास्त्र के नियम आदि ना पालन करें तो करने, इसलिए हम जो इसमें करें महापुरुष जो कार्य हैं, नि एक उपसर्ग होता है, प्रपरा अपसम नि ये समस्त उपसर्ग होता है। इस उपसर्ग के द्वारा उपसर्ग के द्वारा जब निश्चय है, निश्चय माने साधन दे, देखो नि उपसर्ग के दे करके निश्चय शब्द प्रतिपन्न का है। उसी प्रकार कहते हैं निर्गंध शब्द के अर्थ निर्ग्रंथ शब्द के अर्थ अविद्या है अथवा ग्रंथि है। जो लोग मुक्त हो जाते हैं, अविद्या से मुक्त हो जाते हैं। और संसार के जीव अविद्या के द्वारा बंधी हुई है, भगवान की भजन नहीं करके इस संसार में माया के द्वारा हम सब बंधी हुई है। और जो भगवान के भजन आदि करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। जब उधर भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, मुक्त कैसे समझेंगे एक मुक्त जीव और एक बद्ध जीव है? मुक्त जीव की लक्षण क्या है, कैसे समझेंगे मुक्त जीव है? कहते हैं
यह जस्स हरे दस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अव्यवस्था जीवन मुक्त सौच्यते। यह जस्स हरे दास्य, जो सदा सर्वदा अपने के श्री हरि के दास मानते हैं, अनुभव करते हैं, मैं श्री हरि के दास हूँ। यह जस्स हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा, अपने काय मन वचनों के द्वारा सदा सर्वदा श्री हरि के सेवा आदि करते हैं, उसके मुक्त पुरुष का एक श्लोक में आ रहे हैं। यह जस्स हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वव्यवस्थिता जीवन मुक्त सौच्यते। संसार में जो कुछ वस्तु है सब भगवान की, भगवान की दी हुई वस्तु की भगवान की सेवा में लगाते हैं और काय मन वचन आदि के द्वारा सदा सर्वदा भगवान की चिंतन सेवा मनन आदि करते हैं, शरीर के द्वारा सेवा करते हैं, मन के द्वारा चिंतन आदि करते हैं और जिहा आदि के द्वारा वो भगवान की गुणखान आदि कीर्तन करते हैं। उसी की कहा जाता है जीवन मुक्त पुरुष कहा जाता है। जीव धर्म में भक्ति आप कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम समझेंगे ये व्यक्ति जीवन मुक्त है? उसके दो हाथ जो चार पैर नहीं हो जाता। जीवन मुक्त पुरुष के ही लक्षण, यह जस्स हरे दस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला अव्यवस्थित जीवन मुक्त शौच। संसार की जितनी भी वस्तु है सब भगवान की है और भगवान की सेवा में वो लगाते हैं। समझ गए? जो कुछ भी देख रहे सब भगवान से तो आए और भगवान की दी हुई वस्तु भगवान की सेवा में लगा है, उससे दोष क्या है? सेवा में उसको लगी। इसी श्लोक के कहा जाता है जीवन मुक्त पुरुष जो होता है वो सदा सर्वदा भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि चिंतन आदि करते हैं। अव्यर्थता कालत्तम, समय बिल्कुल वो नष्ट नहीं करते है, वो उसी प्रकार से जीवन की लगा रहते हैं। हमारा तो दिल आप लोग नहीं करना, हमारे क्या था समय मिल जाए तो हम हंसी मजाक करते हैं, बाहर की कथा हम आलोचना करते हैं, ये मेरा दुख देखता है। तो जीवन मुक्त जो पुरुष होते हैं बस सदा सर्वदा भगवान की कथा भगवान की लीला है और उनकी जीवन मुक्त पुरुष भी संसार भी बात नहीं करे और साथ ही साथ कृष्ण लीला के स्मरण अपने आप हो जाता है। जिस प्रकार वर्ण के सनातन गोस्वामी पाद आदि ब्रजवासी के घर में जाते थे और ऊपर से बाहर की कथा संसारिक कथा पूछते थे, तुम्हारे कितने गाय हैं, कितने बेटियां हैं, शादी हो कि नहीं, ऐसे संसार की बात पूछते थे। किंतु उसी कथा श्रवण उसी प्रकार करते करते स्वाभाविक रूप में उनके मन भगवान की सेवा में भगवान की लीला में लग जाता है। आज उसमें स्वाभाविक रूप में कब आकर के उसके मन भगवान में भगवत कथा में लग जाए तो वो भी उनके पता नहीं लगता और वो स्मरण करते हैं। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में इसके बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है। आज ये एक होता है क्या समय हो गया ना, हाँ, एक बुद्धिपूर्विका होता है और एक होता है स्वाभाविक। एक बुद्धिपूर्वक आदि करते जा रहे हैं, विचार करके करते जा रहे हैं और जब साधक इस स्टेज में पहुंच जाते हैं उनकी मन स्वाभाविक रूप में है, यह तो कि विषय कथा भी बोले, संसार की विषय कथा भी बोले, किंतु उनके साथ ही साथ उस विषय कथा कहाँ चले जाते हैं, भगवान के साथ लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तुम्हारे घर में कितने गाय है, इस कथा करने के साथ ही साथ ये देखो नंद महाराज के कितने गाय है, विश्वमानु महाराज के कितने गाय है, गाय की नाम क्या है, वो अपने आप वो लिंक हो जाता है और सारी भगवान की लीलाएं अपने आप उनके हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होता है। वंशा तो बहुत है, आगे आगे हम थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ पर समय अल्प है ना, है एक एक शब्द की बोले तो बहुत समय लगता है हमारे
हमारे आए नहीं हाँ तो बन अरे अरे बाबा आपके घर में लगे कि नहीं श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकरी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः वृंदाय तुलसी